हेलो नीट स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं बायोमोलिकुल्स के हाइलाइट्स। तो अभी तक एनसीईआरटी के हमने सारे ही चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं उसके हाइलाइट्स, और ये लास्ट चैप्टर है जो कि आपके न्यू सिलेबस में है। तो जितने भी न्यू सिलेबस में एनसीईआरटी के हाइलाइट्स है वो सभी अपलोडेड किए गए हैं। तो चलो आज देखते हैं बायोमोलिकुल्स के। तो इसमें जो भी पॉइंट्स है आप ऐड करो, जो भी हाइलाइट्स है वो ऐड करो। इसमें जो भी डाटा दिए हुए हैं वो डाटा आप कंपल्सरी याद करो। एंड देन देखो यहाँ पे भी जो डाटा दिए हुए हैं वो आपको डाटा याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड देन आपको यहाँ एमिनो एसिड, ये आपको टाइप्स भी पता होने चाहिए, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। और जो यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे देखो एमिनो एसिड में ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरिन, तो इसके डायग्राम आपको पता होने चाहिए। देन आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड के डायग्राम आपको डीएनए जब पढ़े होगे तो वहाँ पे आपको पता होगा। देन आपको देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ये जो चार्ट दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टेबल से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, तो ये टेबल कंपल्सरी याद करो। देन आपको ये भी टेबल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे प्रोटीन का ग्लूट4 जो होता है कैरियर प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, ये नीट में पूछा गया। तो इसके जितने भी टेबल दिए हुए हैं वो सारे ही टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलीसेकेराइड में आपको जब डाइजेशन पढ़े होगे तो डाइजेशन में पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन पढ़े होगे, तो आपको यहाँ पे वो ब्रेकडाउन आपको पता होना चाहिए। देन न्यूक्लिक एसिड आपने डीएनए में डिटेल में पढ़ा होगा। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पे भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसके एग्जांपल्स आप अच्छे से याद रखो। देन आपको नेचर ऑफ बॉन्ड, जो भी बॉन्ड के टाइप्स है वो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो याद कर लो। एंड देन डायनेमिक स्टेट, यहाँ पे जो भी हाईलाइट दिए हुए हैं 2-3 वो पूछे गए क्वेश्चन है और उससे पूछे जाते हैं। एंड देन आपको लिविंग स्टेट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड देन एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो एंजाइम को मत छोड़ो। इसके जो ग्राफ है और इसके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पढ़ो। एंड देन ये जो ग्राफ है उसको अच्छे से करो। देन आपको फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। एंड देन आप यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मुझे ऐड करने थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और इससे बाहर आपको कोई भी चीज़ नहीं पूछा जाएगा, और इसके एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखो। सो ऑल द बेस्ट नीट।